ज्यादा से ज्यादा शिक्षा ग्रहण करो। संघर्ष और संघर्ष ही जीवन है। यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, है ना? हम क्या पढ़ रहे हैं? रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री, ठीक है। यौगिक जो है दो तरह के होते हैं। एक होता है आयनिक यौगिक। कौन सा? आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक होता है। दूसरा बताइए। दूसरा को बोलते हैं सहसंयोजक। क्या? सहसंयोजक यौगिक, ठीक है। सहसंयोजक यौगिक होता है। दो तरह का यौगिक होता है। कौन कौन होता है? आयनिक यौगिक होता है और सहसंयोजक यौगिक होता है। है समझ में? कितने तरह का यौगिक होता है? दो तरह का, आयनिक यौगिक और सहसंयोजक। देखो, आयनिक यौगिक में जो बंध होता है ना, यानी बॉन्ड होता है, वो आयनिक बॉन्ड होता है। कौन सा जी? आयनिक बंध। इसके अंदर जो बंध होता है वो कौन सा होता है? सहसंयोजी। कौन सा बंध होता है? सहसंयोजी बंध, ठीक है। आयनिक बंध कहाँ लगता है? तो धातु और अधातु के बीच, धातु और अधातु के बीच आयनिक बॉन्ड लगता है, आयनिक बंध बनता है। और सहसंयोजी किसके किसके बीच बनता है? ये बनता है अधातु और अधातु के बीच। अधातु अधातु के बीच जो है ना, ये सहसंयोजी बंध बनता है समझ में? तो ये बंध हो गया कौन सा? आयनिक यौगिक। आयनिक ये बंध, इसमें आयनिक यौगिक और इसमें सहसंयोजी बंध। समझ में आ रहा है? धातु और अधातु के बीच। चलिए सबसे पहले समझते हैं आयनिक का मतलब क्या होता है। आयनिक किसको बोलते हैं, ठीक है। तो धातु और अधातु के बीच कौन सा बंध बनता है? आयनिक। समझते हैं धातु और अधातु। देखिए, यदि मान लीजिए कि सोडियम है, क्या है? सोडियम, ठीक है। सोडियम क्लोरीन से अभिक्रिया करके बनाता है सोडियम क्लोराइड। क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड बनाता है। तो ये जो है, आप इसको बैलेंस करेंगे तो ये कितना बनेगा? 2NaCl बनेगा। क्या बनेगा? 2NaCl। इसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। तो सोडियम क्लोरीन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है। अब ये चीज हमको पता करना है कि बताइए कि यानी सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध है? सोडियम क्लोराइड में जो बंध है वो कौन सा बंध है, यानी किस तरह का बॉन्ड जो है इसमें है समझ में? कौन सा केमिकल बॉन्ड है? कौन सा केमिकल बॉन्ड इसके अंतर्गत है समझ में? यानी कौन सा रासायनिक बंध इसमें है समझ में? ये चीज हमको पता कर। तो पता करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि आयनिक बॉन्ड यानी बंध दो तरह के होते हैं। बंध को जो है, बंध यानी बॉन्ड जो होते हैं, ये कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। उसी के आधार पर इनको क्लासिफाई किया गया है। एक है आयनिक बॉन्ड और दूसरा सहसंयोजी बॉन्ड। सहसंयोजी। तो अब यहाँ पर देखना है कि आयनिक आखिर किसके किसके बीच में होता है? तो धातु और अधातु के बीच में। तो ये पहचान जो है आपको करना है कि सोडियम क्लोराइड दे रखा है, तो इसमें Na क्या है? धातु है, और Cl क्या है? अधातु है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें कौन सा बंधन होगा? आयनिक बंधन होगा। तो धातु और अधातु के बीच कौन सा बंध होता है? आयनिक बॉन्ड होता है। तो ये पहचानना आ जाएगा आपको, आयनिक बॉन्ड। तो धातु और अधातु के बीच आयनिक बॉन्ड, ठीक है। धातु और अधातु के बीच आयनिक बॉन्ड होता है। समझ में आ रहा है? लेकिन अब आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है? आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है, ये बात आपको समझना है कि कैसे जो है ये आयनिक बॉन्ड है। तो धातु और अधातु के बीच जो है जो बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। बनता कैसे है ये? तो बनता ऐसे है कि अब यहाँ पर एक बात समझना है कि जो आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है, और जो सहसंयोजी बॉन्ड होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? साझा। क्या होता है? साझा। और इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। क्या होता है? स्थानांतरण। इसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है, स्थान बदल जाता है, स्थानांतरण हो जाता है।
है समझ में। इसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, स्थानांतरण, इसमें इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है समझ में। तो अधातु अधातु के बीच जो बॉन्ड बनेगा सहसंयोजी, और सहसंयोजी बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा। आयनिक बॉन्ड धातु और धातु के बीच होगा और इसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, स्थानांतरण होगा। अब बात यह है कि आखिर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा कैसे, है समझ में। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कैसे होगा ये बात आपको समझना। जैसे मान लीजिए कि सोडियम ही है और ये क्लोरीन ही है, ठीक है, ताकि ये आयनिक बॉन्ड कैसे बनाएगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आयनिक बॉन्ड धातु और अधातु के बीच होता है, और ये जो धातु होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। क्या होते हैं, दाता होते हैं ना ये, और ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राही। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन ग्राही कहने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लेने वाले होते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होता है कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि देखें तो कितना बनेगा 281, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना बनेगा 287। और ये बात सबको पता है कि हर धातु या हर अधातु, है ना, हर धातु और अधातु सब जो है स्वतंत्र होना चाहते हैं। क्या, स्वतंत्र होना चाहते हैं। स्वतंत्र होने का मतलब हुआ सब अक्रिय गैस का रूप धारण करना चाहते हैं, है समझ में। सब अक्रिय गैस का रूप धारण करना चाहते हैं। तो अक्रिय गैस का रूप धारण करने का मतलब ये हुआ कि उनके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होनी चाहिए, यानी अष्टक कंप्लीट होना चाहिए, है समझ में। जब अष्टक कंप्लीट हो जाएगा तो स्वतंत्र हो जाएगा। अब बात आती है कि आखिर ये इलेक्ट्रॉन आखिर ये स्वतंत्र होंगे कैसे। तो इनके बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, और इनके बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, 7। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पर बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है। मान लो 1 हटेगा तभी ना बाह्यतम कक्ष में 8 आएगा, है, और यहाँ पर 7 हटेगा तभी ना बाह्यतम कक्ष में आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, तब उसको भगाओ। है समझ में, दोनों इंटरेक्ट करेंगे। तब कहने का मतलब ये है कि दोनों इंटरेक्ट कैसे करेंगे। अभी मान लीजिए कि सोडियम है, क्लोरीन है समझ में। तो अब सोडियम और क्लोरीन अब एक दूसरे को कहेंगे, क्या कहेंगे कि आप हमारा एक ले लीजिएगा तो हमारा अष्टक कंप्लीट हो जाएगा। तो अब ये कहेगा कि जो है अब ये कह नहीं पाएगा कि हमारा 7 ले लो तो हमारा अष्टक कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो 7 देना इसके लिए बड़ी आसान बात नहीं है। इसको 7 इलेक्ट्रॉन खो देना आसान बात नहीं है, इसको बहुत एनर्जी लगाना पड़ेगा, है समझ में। तब जाके 7 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, खोएगा। क्यों, क्योंकि बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन पर ना नाभिकीय बल यानी न्यूक्लियर फोर्स जो है सबसे ज्यादा है समझ में, सबसे ज्यादा है। कूलॉम के नियम से देखेंगे तो सबसे ज्यादा है, इसलिए 7 इलेक्ट्रॉन खो देना इसके लिए आसान बात नहीं है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन खो देना आसान बात है समझ में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम है इसलिए न्यूक्लियर फोर्स यानी अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियर से कम लग रहा है। तो ये आसानी से अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खो देगा, है समझ में, 1 इलेक्ट्रॉन खो देगा। तो सोडियम है तो 1 इलेक्ट्रॉन अपना क्या करेगा, खो देगा। जैसे खोएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस। क्लोरीन है जाएगा कहाँ, ये खोने का मतलब क्या हुआ, किसको दे रहा है, क्लोरीन को। क्लोरीन को जब 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो क्लोरीन पर कितना चार्ज बन जाएगा, माइनस चार्ज। समझ में। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि Na+ Cl- का निर्माण हो रहा है, तो ये बन गया NaCl, यानी आयन बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, आयन। ये बना धनायन और ये क्या बना, ऋणायन बना। ये धनायन बना और ये ऋणायन बना, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बना, है समझ में, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बना। इसीलिए इस बंध को हम आयनिक बंध कहते हैं, क्योंकि आयनों का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, आयनों का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, आयनिक बंध कह रहे हैं। बात समझ में आ रहा है। आयनिक बंध कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है। देखिए कैसे हो रहा है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, सोडियम से कहाँ हो रहा है, क्लोरीन पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कर गया, है समझ में। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कहाँ से कहाँ होता है, धातु से अधातु की ओर, है समझ में। तो धातु से अधातु की ओर जैसे होगा
तो ये इलेक्ट्रॉन दाता बन गया और इलेक्ट्रॉन ग्राही बन गया। ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस चार्ज और ये खोएगा तो प्लस चार्ज। इस तरह से दोनों के बीच इंटरेक्शन हुआ और इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ और क्या बन गया, आयनिक बॉन्ड बन गया। है समझ में, आयनिक बॉन्ड बन गया। तो धातु की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है आयनिक बॉन्ड बनाने की, है ना। जैसे अधातु से अभिक्रिया करते हैं ना, तुरंत ये क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करके आयनिक बॉन्ड बना लेते हैं और आयनिक बॉन्ड से कौन सा यौगिक बनता है, आयनिक यौगिक का निर्माण होता है। किस यौगिक का निर्माण होता है, आयनिक यौगिक का निर्माण होता है। और आयनिक यौगिक जो होते हैं, आयनिक यौगिक के अंदर का जो बॉन्ड होता है ना, काफी स्ट्रांग बॉन्ड होता है समझ में। यानी आयनिक जो बंध है ये मजबूत बंध माना जाता है। क्या मजबूत होता है, सबसे स्ट्रांग बॉन्ड माना जाता है, सबसे मजबूत बॉन्ड होता है कौन, आयनिक। है समझ में। और एक चीज याद रखिए, जब भी आयनिक बॉन्ड बनेगा ना और आयनिक यौगिक बनेगा तो इस आयनिक यौगिक ज्यादातर हमेशा क्या रहते हैं, ठोस। किस अवस्था में रहते हैं, ठोस अवस्था में रहते हैं। है समझ में। और लेकिन जैसे ये द्रवित अवस्था में जाएंगे ना, यानी लिक्विड स्टेट में जाएंगे, ठीक है, तो लिक्विड स्टेट में ये एक तरीके से देखा जाए तो प्लस और माइनस, है ना, यानी जो धनायन और ऋणायन आयोनाइज हो जाते हैं और आयोनाइज होने की वजह से इनका मोल्टेन स्टेट यानी जो द्रवित अवस्था है वो विद्युत का सुचालक बन जाता है। समझ में आ रहा है, विद्युत का सुचालक बन जाता है।